वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आपको किस तरीके से क्वेश्चन जो सवालात हैं मैथ्स के पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है आपको ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें ऑप्शनल रहता है और जो क्वेश्चन रहता है वो 1 मार्क्स का होता है। तो हर लेसन से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगी। तो इससे क्या होगा, आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा तो आंसर को किस तरीके से आप टैली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो लेसन है पहला 2 मुतग़य्यर मसावतें। तो इसमें से जो आपको क्वेश्चन आएंगे, सवालात आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑप्शंस के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिए, बहुत काम आने वाला वीडियो है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे हर वीडियोस को आप अच्छे से देखिए ताकि आप बोर्ड्स के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरीके से जो सवाल पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में कि 2 मुतग़य्यर मसावत है या नहीं, तो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुतग़य्यर का मतलब ये है कि 2 वेरिएबल इक्वेशन इसमें आना चाहिए नंबर। जैसे कि m और n, और वेरिएबल में बता दूं मैं पहले आपको, जैसे कि वेरिएबल है तो x कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, a और b भी आ सकता है, m और n भी आ सकता है। यानी कि ये वो कीमत है जिसकी कोई फ़िक्स कीमत नहीं हो सकती। जैसे कि 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा और 3 ही रहेगा, तो इसकी कोई डिफरेंट दूसरी मुख्तलिफ कीमत नहीं आ सकती। तो ये जो है ये मुस्तकिल कहलाई जाती है। मुस्तकिल यानी चेंज नहीं हो सकते। यहाँ x की हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। x चाहे तो 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। उसी तरीके से y की भी कीमत कुछ भी हो सकती, 3 हो सकती, 4 होती है, -4 -5 कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये मुतग़य्यर कहलाई जाती है। तो इसके लिए हमको जो पहचानना है आपको 2 मुतग़य्यर है या नहीं, तो साथ में 2 एलिमेंट का आना ज़रूरी है, यानी m और n कोई भी 2 अल्फ़ाबेट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुव्वत दोनी, यानी कि दूसरा रूल क्या है, मुतग़य्यर मसावतों का जो दर्जा होता है वो एक ही आता है। यानी कि इसके ऊपर कुव्वत 2 नहीं आएंगी, इसके ऊपर कुव्वत 3 नहीं आएंगी, इसके ऊपर कुव्वत 4 कोई नहीं आएगा। ये खाली सिर्फ यही आना चाहिए ना x, और उसी तरीके से y पे भी लागू होगा, m n जो भी आएगा तो उसका दर्जा जो है 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जज़र नहीं आना चाहिए। अगर उसके ऊपर जज़र भी आता है तो भी ये मुतग़य्यर कीमत नहीं होती है। तो हमको बहुत सारी लिस्ट दी रहती है मुतग़य्यर कीमत की, तो आपको पहचानना है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो पहले किस बातों का ख्याल रखना है, पहले रखना है कि दर्जा जो है 1 होना चाहिए। दूसरा उसमें एक x और एक y, मतलब एक मुतग़य्यर कीमत 2 आनी चाहिए ये। उसी तरीके से उस पर जो है जज़र बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और साथ में ये इस तरीके से भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि ये अगर आता है तो ये भी हम नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे यहाँ पे जो है ये नहीं है, ये भी नहीं रहेंगी, इस तरीके की आएंगी तो रहेंगी और इस तरीके की भी आएंगी तो रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है यहाँ पे पहचानते हैं। तो यह साफ तौर पे नज़र आ रहा है m सिंगल है और n सिंगल है, मतलब 2 मुतग़य्यर मसावतों की उसूल पे ये पूरा उतरते हैं, तो हम कहेंगे ये मुतग़य्यर मसावत है। उसी तरीके से नंबर 2 देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3x की कुव्वत 2 वज़ा 7y और बराबर 13 है। तो x की कुव्वत 2 जो है ये मुरब्बी मसावत का आ गया है, और इसी तरीके से मुरब्बी मसावत भी नहीं कहलाई जाएंगी क्योंकि y साथ में आ गया है। 2 मुतग़य्यर कीमत नहीं आती है मुरब्बी मसावत में, तो यहाँ ना ये मुरब्बी मसावत है ना मुतग़य्यर है, इसीलिए मैं इसे कहूँगी नहीं है। उसी तरीके से नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे लगा है जज़र 2 x जज़र 5 y बराबर 16। अब मैं कहूँगी ये मुतग़य्यर मसावत है। तो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो जज़र लगा हुआ है वो जो है हमारे मुस्तकिल नंबर के साथ लगा है। जज़र x के साथ भी नहीं लगा है, जज़र y के साथ भी नहीं लगा है। ये एक दर्जा है और ये भी एक दर्जा है, इसका मतलब जो है ये मुतग़य्यर मसावत है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, चौथे पे। तो यहाँ पे देखिए ज़ाहिर बात ये 0 दिख रहा है, तो 0 को मैं x से ज़रब करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का कोई वजूद ही नहीं है, और यहाँ सिर्फ y है और 3 है, मतलब मुतग़य्यर मसावत कितनी है, 1 ही है, क्योंकि x तो है ही नहीं, इसीलिए हम कहेंगे ये भी मुतग़य्यर मसावत नहीं है।
इसके अलावा सेम ये भी मसावत में यहाँ पे ज़ीरो के साथ y के साथ ज़ीरो दिया है, इसका मतलब ये भी जो है मुतग़य्यर मसावत नहीं है। अब इस तरीके के सवाल आते हैं, तो ये देखिए ये बटे में आ रहे हैं, तो बटे वाले भी नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा डिटेलिंग में इससे बता रही हूँ क्यों नहीं होते। देखो हम तिरछी ज़रब करते हैं, मान लो हमने तिरछी ज़रब करी तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और इनकी जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में जो है वो नीचे आपस में भी कर देते हैं, इस तरीके का आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये भी एक दर्जा है, ये भी एक दर्जा है, लेकिन ये जो है ये नहीं चलेगा, इसीलिए हम कहेंगे ये भी जो है मुतग़य्यर मसावत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 4xy माइनस 5y 8 है, तो मुतग़य्यर मसावत भी एक साथ हासिल ज़रब एक साथ नहीं होता है, यानी कि दो मुतग़य्यर मसावतों का हासिल ज़रब यहाँ पे कबूल नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये भी जो मसावत है ये भी मुतग़य्यर मसावत नहीं है। तो ये भी जो है इस तरीके की भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि मुतग़य्यर मसावत है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे है एक मसावत दी है जिसमें दो मुतग़य्यर है, तो हमें अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए मुतग़य्यर यानी क्या। जो यहाँ x और जो y की वैल्यू है वो मुतग़य्यर कहलाई जाती है। मुतग़य्यर का मतलब होता है तब्दील होने वाली, यानी x और y की वैल्यू आप जो भी रखोगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो तब्दील होते रहेगा, इसलिए x और y को कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, मुतग़य्यर मतलब तब्दील होती रहती है। तो यहाँ पे हमको तरसीम के बनाने के लिए यहाँ x की जो है कीमत दी है, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। अब इसमें x की कीमत आपके पास दे दी गई है x इक्वल टू 1, तो आपको y की जो है कीमत मालूम करना है। तो y की कीमत यहाँ पूछ रहा है क्या होंगी, तो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके या कहीं पर भी रफ़ वर्क कर लीजिए। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो रफ़ वर्क करके या आप देखोगे इसमें से कोई भी जो एक ऑप्शन है वो सही है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफ़ वर्क कर लेती हूँ, तो रफ़ वर्क करने के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, तो आप चाहे कोई पेज पे भी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के जो पेपर की जो लास्ट शीट आती है तो वहाँ पे आप बाकायदा यहाँ पे आप रफ़ डालोगे और रफ़ वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन है कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 19 की तरसीम बनाने के लिए हमें कीमत रखना है x की, x इक्वल टू 1, तब हमें मालूम करना है कि y की जो है कीमत क्या होंगी। अब आपके पास दिया है ये ऑप्शन, तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन चूज़ करने के बाद पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक रफ़ वर्क लेकर, एक रफ़ पेज या साइड लेकर आपको जो है ये रफ़ वर्क कर लेना है। तो मैं यहाँ रफ़ वर्क नहीं कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान इक्वेशन होती है ये वाली मसावत जो आती है। यहाँ पे जो दिख रहा है x की कीमत हमें कितना रखना है 1, तो आप x की जगह जो है 1 रख दोगे, तो 4 और x किसके आपस में जो है वो ज़रब फॉर्म में है, किसके तरीके में, ज़रब में। तो मैं लिखूँगी 4 ज़रब 1, यानी x की जगह मैंने रख दिया है 1 कि प्लस 5y और इक्वल टू 19 जैसे कि वैसा। अब 4 को 1 से ज़रब करती हूँ, 4 एकम 4, अब यहाँ आएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 19। अब जमा 4 यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है अलामत, तो क्या मानते हैं हम प्लस है, तो इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -4। अब 19 में से 4 को करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा 15। अब जो ये 5 है, ये 5 से हम 15 को तकसीम कर देंगे, तो 5 दिया कितना होता है 15। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी का करेक्ट है। तो आपको ऐसा ही एक रफ़ वर्क जो है एग्ज़ाम में करना है, चाहे जो आंसर शीट के जो है आप बैक साइड में कर सकते हैं या इस तरीके से बाजू में भी आप कर सकते हैं। तो रफ़ वर्क करके आपके जो आंसर कंफर्म हो जाएगा और आप टिक कर सकते हो। तो ये इस तरीके से ऑप्शन पूछते हैं। चलिए फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है तो आएगा x का, यहाँ पे सवाल है x और y की सूरत में दी हुई हमज़ात मसावत के लिए आपको dx, dy और d ये कीमत लिख बताना है क्या होंगी। तो
तो आपके पास ऑप्शन है 7 -1/7 और -1/7 इस तरीके से के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका जो है ये वाला डिटर्मिनेशन का जो है इसको आपको याद होना चाहिए। मुरब्बा कालिब का मसला है ये। तो आपको होता है dx/d = x, ये ज़ाब्ता है। और y की कीमत होती है, तो यहाँ पे आपको जो है x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावत के लिए लिखा है। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं। और dy की जो वैल्यू होंगी ये dy/d। तो dx की कीमत रखती हूँ मैं। dx की कितनी दी है 49 और d की दी है 7। तो कितना होगा 7 7 49, तो ये आ गई है 7। तो ये हो जाएंगे x की वैल्यू। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ 63 वज़ा 63 और है d जो है हमारे पास है 7। तो 7 9 63 होते हैं। सो 7 9 63 माइनस ये, तो यहाँ से कोई भी नहीं है, खाली सिर्फ जो है x7 की यानी x की कीमत है। तो हमने एक बार ऑप्शन टिक कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 मुरब्बा कालिब दिया है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ आपको ऑप्शन भी दिए हैं, इससे क्या होता है आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी यानी ज़रब करूँगी। तो 5 चौक कितना होता है, 5 चौक होता है 20 और 7 में लगा है ये वाला वज़ा। अब इसको इसकी आपस में करूँगी यानी कि 7 को 3 से दूँगी तो 7 तिया क्या होगा 21। तो ये ज़ाब्ते का वज़ा होता है और ये जो है इसके साथ जो वज़ा लगा है ये वाला। तो ये दो वज़ा मिलके क्या कर लेंगे, ये दोनों वज़ा मिलके जमा बना देंगे। ये दोनों वज़ा मिलके यहाँ जमा बन गई और हो गया 21। अब बताइए 20 में से 21 में से 20 को हम वज़ा करेंगे तो खाली जो आएगा मुस्बित a आएगा यानी +1 आएगा। अब मेरे पास ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन में से जो है वो डी का जो करेक्ट आंसर होता है। तो ये है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि 3x - 2y - 4 = 0। दूसरी हमजाद मसावत भी दी है यहाँ x + y 3। हमजाद मसावत हल करने के लिए d की कीमत क्या होगी। तो आपको सबसे पहले d की कीमत लेकर आना पड़ेगा। तो d की कीमत लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे कीमतें। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ, इसकी कीमत ये है 3 और इसकी कीमत रखती हूँ अब मैं रख रही हूँ इसकी कीमत है यहाँ पे 3 और यहाँ पे है -2। ठीक है। अब उसके बाद इसकी कीमत है 1 और इसकी y की कीमत है 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 और ये माइनस होता है और ज़ाब्ते का पहले माइनस रख रही हूँ और ये -2 एकम 2। तो कितने हो जाएगा 2 वज़ा वज़ा क्या हो जाएगा जमा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे आपको लिखा है ax + by = c, mx + ny = d। हमज़द मसावतों में अगर an डज़ नॉट इक्वल टू bm यानी कि an जो है bm के बराबर नहीं है तो हमज़द मसावत क्या होंगी यहाँ पे, यानी हमज़द मसावत के हल क्या होंगे। तो यहाँ पे हम हमज़द मसावत देखिए हल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बहुत है लेकिन हमको ये पता लगाना है। अब हम इस तरीके की हमज़द मसावत जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कीमत किसकी आती है, कीमत आएंगी x की और कीमत आती है y की। किसकी कीमत आती है x की और y की। तो 1 और 1 कितने हो गए ये 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एक ही मुश्तरका हल निकलेगा दोनों का, या हल नहीं आएगा, या लातादाद हल आएंगे, या सिर्फ 2 हल आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, या तो फिर सिर्फ 2 हल आएंगे, 1 और ये 2। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस में आपको आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो है सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है।
अगर मान लो कि ये नहीं आया तो इस जैसे ही आएंगे, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन ये नंबर्स जो है आपको दिए हैं वो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हल करने का तरीका यही है। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सबक नंबर 2 के मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए लगातार, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, तो फिर आज के दिन इतनी ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपको दूसरे लेसन का 1 मार्क्स क्वेश्चन दिखाऊंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।